जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं? चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले सेशन में हमने अध्याय 8 9th क्लास हम ये दोस्त पढ़ रहे हैं, जिसमें गणित विषय को हम पढ़ रहे हैं। उस गणित के अंतर्गत हमने अध्याय 8 जो चतुर्भुज के नाम से यह अध्याय है, हमने इनके सभी प्रमेयों, इनके सभी उदाहरण और इनके प्रश्नावली के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है, अर्थात इस अध्याय को हमने समाप्त कर दिया है। अब आज यहाँ से दोस्त एक नए अध्याय का शुरुआत होगा। अध्याय 9th है, जिसमें आप समांतर रेखाओं के बीच में बने जो आकृति समांतर चतुर्भुज बनेंगे या त्रिभुज बनेंगे, उनके उनके जो भी क्षेत्रफल प्राप्त होते हैं, उनसे संबंधित क्या क्या बातें हैं, हम किस प्रकार समांतर रेखाओं के बीच में जो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, उनके क्षेत्रफल के बारे में हम क्या बातें जान सकते हैं, उन सभी बातों को हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। बेसिकली अगर इस अध्याय के बारे में एक बात एक लाइन में कहें तो आप जो पीछे पढ़े हैं समांतर रेखाएं या समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज, उन सभी को यह एक जगह लाता है और तुलना दिखाता है, कंपैरिजन दिखाता है, उनके क्षेत्रफल के बारे में कमेंट करेगा। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को शुरू होने से पहले सेशन को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर करते रहें। चलिए आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अध्याय का नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी जो समांतर चतुर्भुज आप अभी पढ़ें और उससे पहले आप जो त्रिभुज के बारे में पढ़ें, उन सभी चीज़ों को यह एक जगह लाने का कोशिश है और उनके क्षेत्रफलों के बारे में इसमें पढ़ने को आपको दिखेगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 9.1 जो आपके अध्याय में एक भूमिका के नाम से यह एक पॉइंट है। इस बारे में, इस भूमिका क्या होता है दोस्त ज़रा समझिएगा। किसी भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, जो भूमिका वाला पार्ट होता है उसमें मोटा मोटी यह बताया जाता है कि आप इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपके इस पॉइंट में यह कहना चाहता है, क्षेत्रफल के बारे में बात करना चाहता है। जैसा कि आप आकृति अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ डंबल आकार की, एक तरफ बड़ा डंबल, एक तरफ छोटा डंबल आकार की आकृति आपको दिख रही होगी। इस आकृति को एक टी आकृति नाम दे दिया है और बोल रहा है कि इस टी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस जो टी आकृति है इसको दो भागों में विभाजित किया है। एक पी का सेक्शन देख सकते हैं, एक क्यू का सेक्शन देख सकते हैं। तो इस टी जो पूरी आकृति है, इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालने बैठेंगे तो सबसे पहले आपको जो पी सेक्शन दिख रहा है उसका क्षेत्रफल, और जो क्यू सेक्शन देख रहा है दोस्त, आपको क्यू में लंबी लंबी लाइनें ऐसी इस प्रकार दिख रही होंगी और पी में ऐसे लेटी हुई लाइनें दिख रही होंगी। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर इनको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? टी का पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट में यह भी बात करना चाहता है, कहना चाहता है कि कोई भी दो आकृति हैं अगर वो सर्वांगसम है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी दो आकृति हैं अगर वो सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, यानी उनके क्षेत्रफल भी एक दूसरे के क्या होंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होंगे। कहना क्या चाहते हैं सर? जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त, कहना क्या चाहते हैं। अगर हम यह एक त्रिभुज दे दिए हैं और यह एक दूसरा त्रिभुज हम दे दिए हैं इस प्रकार, अगर हम बोल दिए हैं कि इसका एरिया
29 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 29 मीटर स्क्वायर है एरिया यानी क्षेत्रफल। और साथ में हमने ये भी बोल दिया है कि यह दोनों आपस में सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब बताने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्त, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप इतने सेशन जब अटेंड कर आए हैं तो सर्वांगसम का मतलब समझ रहे होंगे। फिर भी एक लाइन में बता देते हैं। सर्वांगसम उसे कहा जाता है जिसकी हूबहू आकृति वही हो, उसकी भुजाएं भी बराबर हों, सभी चीज़ें क्या हों? इक्वल हों। उसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। जिसका रूप और आकार दोनों क्या हों? बराबर हों, उसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम। अगर हमने बोला कि यह जो त्रिभुज इसका एरिया 29 मीटर स्क्वायर है और यह जो ए ट्रायंगल है वो बी ट्रायंगल के क्या है? सर्वांगसम है, तो हम पूछेंगे आपसे कि बताइए इस बी ट्रायंगल का, इस बी त्रिभुज का एरिया क्या होगा? तो आप बिना संकोच किए बोल सकते हैं 29 मीटर स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? 29 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि सर यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी कि इनके सभी आकार माप सभी बराबर होंगे। तो जब एक का 29 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल आ रहा है तो दूसरा का अपने आप 29 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। परंतु क्या यह सर्वांगसम नहीं होंगे तो भी ये होगा? नहीं हो सकता है। अगर ये दोनों सर्वांगसम नहीं है तो क्षेत्रफल बराबर होंगे नहीं होंगे इस बारे में कोई कमेंट नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? आपको यह पढ़ना है कि जब दो आकृति एक दूसरे के सर्वांगसम हैं तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा? सेम होगा। चलिए, आपने इस भूमिका में यह एक पॉइंट जाना। आइए अब शुरुआत करते हैं। आपका दूसरा पॉइंट जो है 9.2 के नाम से, जिसमें ध्यान समझिए क्या कर, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति। यह कहना क्या चाहता है समझिएगा दोस्त। यह बोल रहा है कि हमने अभी भूमिका देखा, समझा कि क्षेत्रफल दो सर्वांगसम आकृति के क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं, प्लस किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो उसको भागों में, अलग अलग भागों में बांटकर उन सभी को एक साथ जोड़कर पूर्ण आकृति का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ये हमने अभी देखा। दूसरा पॉइंट है जहां पर बोल रहा है दोस्त कि ऐसी आकृतियों के बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसकी आधार सेम है। क्या है? आधार सेम है। और जो आकृति है वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है। मतलब आइए, मतलब समझ में आएगा दोस्त। जरा पहला चित्र देखिएगा। अब पहला चित्र गौर से देखिएगा दोस्त। इसमें जो आपको ए बी सी डी, जो आपको इसमें चतुर्भुज दिख रहा है, नाम नहीं बता रहे हैं दोस्त, समलंब है क्या नहीं वो नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ चतुर्भुज बोल रहे हैं। ए बी सी डी जो चतुर्भुज दिख रहा है, उसके बाद जो एक और चतुर्भुज है, जरा ध्यान से देखिएगा, सी डी ई एफ। क्या? पहला चित्र का बात कर रहे हैं दोस्त। उसमें देखेंगे कि इन दोनों चतुर्भुजों में एक लाइन उभयनिष्ठ है या कॉमन है, वो है सी डी। क्या है दोस्त? वो है सी डी। तो अगर हम इस चित्र के लिए यह बोलें कि हाँ इस चित्र का एक ही आधार है, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल सही होगा सर, क्योंकि यहाँ पर दो चतुर्भुज हैं और उनका एक ही आधार है, यानी एक ही रेखा कॉमन है, वो सी डी है। आधार मतलब जो नीचे की, बेसिकली उसे लिया जाता है, जो नीचे वाली लाइन होती है उसे हम आधार के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर सी डी एक ही आधार निकल जाएगा, यानी दोनों चतुर्भुजों का एक ही आधार। अब जरा गौर से दूसरा भी देखिए, इसमें भी एक ही आधार है। पी क्यू आर एस देखिए, उसके बाद आर एस एम एन देखिए, इनका भी एक ही आधार है। जरा थर्ड देखिए, त्रिभुज जो है इसका भी एक ही आधार है, वो भी बेसी है। क्या है? बीसी है। उसी प्रकार चौथा चित्र देखिए, इसमें भी एक ही आधार का कंसेप्ट नजर आ रहा है, यानी कि अभी तक हमने जो भी चित्र देखा सिर्फ हमको एक ही आधार नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है, एक ही आधार और जो आकृति है एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। अभी तक हमने एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति नहीं देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। अब जरा ये गौर से देखिए, छोटे छोटे थोड़े आकृति हैं, आशा करता हूँ आप देख लेंगे स्क्रीन में अपने मोबाइल में।
जरा फर्स्ट आकृति को देखिएगा, आशा करता हूं दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से। इसमें देखिएगा जरा ABCD एक चतुर्भुज है, उसके बाद AFCD एक चतुर्भुज है बिल्कुल है सर। अगर इन दोनों चतुर्भुजों को आप देखेंगे तो क्या CD कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है सर CD कॉमन। CD आधार हो जाएगा जो एक ही आधार है। उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, एक ही समांतर रेखा का क्या मतलब होता है? एक ही समांतर रेखा का मतलब होता है कि जो CD है और जो ऊपर AF है ये एक ही समांतर के, ये क्या है? एक ही समांतर रेखा है और इनके बीच में ABCD भी चतुर्भुज है और AFCD भी चतुर्भुज है। मतलब आइए समझते हैं, समझिएगा। उन सभी चित्रों को न देखते हुए हम अपना एक अलग चित्र देखते हैं। दो चित्र बनाएंगे दोस्त, बातों को यहीं से क्लियर हो जाएगा। बाकी चित्र देखकर आप प्रश्न करेंगे, समझेंगे। चलिए आइए देखिएगा पहला चित्र, जरा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा बड़ा बनाया जाए। देखिएगा ये A B C और D, उसके बाद M N। यहाँ पर दो चतुर्भुज दिख रहे होंगे दोस्त, कौन सा? ABCD और उसके बाद आपको MNCD दिख रहा होगा। दो चतुर्भुज दिख रहे होंगे। इन दोनों चतुर्भुजों में आपको CD कॉमन नजर आ रहा है, यानी यहाँ MNCD में यह CD कॉमन है। उसी प्रकार ABCD में CD क्या है? कॉमन है, यानी कि CD आधार के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में? आधार के रूप में। यानी कि यह CD एक ही आधार है, एक ही आधार है। मतलब कि इन दोनों चित्रों के लिए CD जो रेखा है, इन दोनों के लिए CD एक ही लाइन है, लेकिन इन दोनों के लिए अपना अलग अलग आधार बना रहा है। मतलब कि इन दोनों चित्रों के लिए, ये चित्र और ये चित्र के लिए एक ही आधार है, और वो आधार क्या है? CD है। ये रहा। अब आइएगा जरा दूसरा चित्र देखिएगा दोस्त। ये पहला चित्र, जरा दूसरा चित्र देखिएगा। ABCD और E, यहां पर दो चतुर्भुज बन रहे हैं। पहला AECD, दूसरा ABCD। ये दो चतुर्भुज बन रहे हैं, ABCD AECD। अब जरा ध्यान से देखिएगा, AECD के लिए भी CD है और ABCD के लिए भी CD है, यानी इसका भी, दोनों चित्रों का क्या है? एक ही आधार है। दोनों चित्र यहाँ पर दोनों जो चित्र हैं दोस्त, उनके लिए क्या है? एक ही आधार है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह जो लाइन है इसके समांतर है। क्या है? समांतर है। और यह दोनों चित्र CD और AE जो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच में आकृति है। देखिएगा जरा, ये AE और CD के बीच में ही तो AECD है और ABCD आकृति है। यानी कि यह जो AECD और ABCD यह दोनों चित्र हैं, इनका भी एक ही समांतर रेखा है, यानी एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृति है। क्या है? एक ही समांतर रेखा के बीच की क्या है? आकृति है। यही दो बात सिर्फ ध्यान में रखना है दोस्त आपके। अब इसके आगे की कहानी, आगे के तथ्य, आगे जो भी प्रमेय आएंगे, आगे जो भी फैक्ट आएंगे, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए प्रश्नावली को देखते हैं। बस यही दो बात याद रखना है कि एक ही आधार दिख रहा है, एक ही आधार दिख रहा है
लेकिन इसमें और एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है कि एक ही समांतर रेखा के बीच की क्या है, आकृतियां हैं ये दोनों, ABCD और AECD। और इसमें जो ABCD निकल रहा है और MNCD जो निकल रहा है, ये एक ही आधार हैं, परंतु एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति नहीं है। चलिए आइए चलते हैं, आइए जरा देखिएगा 9.1 प्रश्नावली को जरा देखिएगा और समझिएगा। एक सेकंड सिर्फ रुकेगा दोस्त। चलिए चलिए आइए देखिएगा, देखिएगा 9.1 प्रश्नावली क्या कर रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की स्थिति है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए, उनका क्या करना है, नामकरण करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा पहले चित्र को, जरा ध्यान से देखिएगा पहले चित्र को, ABCD, जिसके अंतर्गत ABCD क्या एक चतुर्भुज है, ABCD क्या एक चतुर्भुज है। आइए इसे चित्र ही हम बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिएगा चलिए आइए देखिएगा, ये पहला चित्र है आपको प्रश्नावली 9.2 का, 9.1 का। ये देखिएगा ABCD, इसमें क्या निकल कर आएगा, एक ही आधार निकल कर आएगा कि नहीं, एक ही आधार निकल कर आएगा सर। क्यों, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल PCD है और जो हमारा चतुर्भुज ABCD है, इन दोनों का जो है CD क्या है, एक ही आधार है। क्या है, एक ही आधार है। अब आइए दूसरा पॉइंट क्या है कि यह जो आकृति है दोनों, जो चतुर्भुज ABCD है, जो त्रिभुज ABCD है, क्या यह दोनों आकृति एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है। बिल्कुल है सर। देखिए ABCD के क्या है, समांतर है, और इन दोनों रेखाओं के बीच में ही ABCD चतुर्भुज भी बना हुआ है और PCD भी त्रिभुज बना हुआ है। तो यानी कि जो आपका ये पहला प्रश्न है दोस्त, ABCD और PCD जो इसमें त्रिभुज बना हुआ है, यह इनके एक ही आधार तो हैं, तो एक ही आधार के लिए क्या आ जाएगा, CD। उसके बाद यह एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां, और समांतर रेखा क्या है, AB और CD। उसी प्रकार जरा सेकंड में आइएगा तो यहां पर आप देखिएगा PQRS एक चतुर्भुज है, उसके बाद SMNR एक दूसरा चतुर्भुज है, इसका एक ही आधार है SR, इसका एक ही आधार क्या है, SR। परंतु क्या यह दोनों आकृति जो चतुर्भुज हैं, क्या यह एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, नहीं। क्यों, आइए एक बार फिर से हम आकृति आपको बनाकर दिखाते हैं। आइए देखिएगा, सॉरी, चलिए आइए देखिएगा, ये आपका हो गया PQRS और ये दूसरा MN। देखिएगा SR क्या है, एक ही आधार है, क्या है, एक ही आधार है, एक ही आधार है। एक ही आधार के लिए क्या लिखेंगे, SR। परंतु क्या एक ही समांतर रेखा है, नहीं। देखिए PQRS के लिए यह और यह समांतर रेखा है, और SMNR के लिए यह और यह समांतर रेखा है। तो यहां पर 3 देख रहे हैं, ये दूसरी लाइन आ जा रही है, यानी कि यह जो दोनों आकृतियां हैं, यह दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति नहीं है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति नहीं है। उसी प्रकार आप थर्ड करेंगे, सेम सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, आप करने का प्रयत्न करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। इसमें जरा चित्र को ध्यान से देखिए
क्या इसमें दो चित्र नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल सर, एक चतुर्भुज है ABCD और एक त्रिभुज है QRP या PQR। दो चित्र दिख रहे हैं। अब इन दोनों चित्रों में जरा ध्यान से देखिए, क्या दोनों चित्रों का कोई एक आधार है? आइए जरा देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जो PQR है त्रिभुज, उसका बेस क्या है? PQ है। उसका बेस क्या है? PQ है। क्या है? PQ है। वहीं पर जरा ध्यान से देखिएगा, ABCD का बेस क्या निकल कर आएगा? CD निकल कर आएगा। या फिर जब आप त्रिभुज जिस पर है उससे भी बेस ले सकते, उससे बेस जब लेंगे तो BC कह सकते हैं। लेकिन क्या ABCD का और त्रिभुज PQRS का दोनों का बेस एक है? एक नहीं है। जरा ध्यान से समझिएगा, बेस एक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ABCD का बेस है वो बड़ा है और उसका छोटा सा भाग त्रिभुज का है, यानी उसके पूरे एग्जैक्ट बेस को पूरे कवर नहीं किया हुआ है। एग्जैक्ट पूरे बेस को क्या कवर किया हुआ है? नहीं। परंतु एक दूसरा बात है कि यह दोनों चित्र एक ही समांतर रेखाओं के बीच की हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या यह दोनों चित्र एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति हैं? बिल्कुल दिख रहा है सर। AD और BC दो समांतर अगर रेखाएं हैं तो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में ABCD भी है और PQR भी है। तो क्या इसका एक ही आधार निकलेगा? नहीं। एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति कह सकते हैं। वहीं पर पांचवा देखिएगा तो इसमें आपको एक आधार मिलेगा, AD मिलेगा, और एक ही समांतर रेखाओं की बीच की आकृति भी मिलेंगी। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा, BC के अंतर्गत ही जो P और C है उसी के अंदर ही है। यानी कि BQ जो आप पांचवा को ध्यान से देखिए, BQ जो है वो AD के क्या समांतर है? तो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच APCD भी है और ABQD भी है। छठवां, आप अपने से करने का प्रयत्न कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें एक एक चतुर्भुज लीजिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा, क्या इनका आधार एक ही है? क्या इनका जो चित्र हैं यह एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है? कमेंट करेंगे कि कौन सा चित्र एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है और कौन सा चित्र एक ही आधार है। चलिए यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम 9.2 एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज जो पॉइंट है इसे हम कंटिन्यू करेंगे और शुरुआत करेंगे प्रमेय 9.1 और इसे समझेंगे कि ये क्या बातें हैं और इसे सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।